तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिपोलराइजेशन पोलराइजेशन ये जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे होता है। हमने बताया था कि किसी भी न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जो है उसका जनरेशन एंड कंडक्शन करने के लिए 3 बेसिक इवेंट होते हैं, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन जो है एक मतलब कि अलग तरीके का फेनोमेना है। उसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत 70 से ज्यादा भी नेगेटिव चले जाते हैं, -90 तक चले जाते हैं, उससे भी ऊपर चले जाते हैं बोलते हैं। जनरली वो हर एक जगह यूज नहीं होता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। पोलराइजेशन में हमने डिस्कस किया था, डिपोलराइजेशन में हमने डिस्कस किया था, होता क्या है, मैकेनिकल चैनल सोडियम चैनल को खोलेगा और मैकेनिकल जो ये है स्टिम्युली, जो भी स्टिम्युली है सोडियम चैनल को खोलेगा, जिससे चलते हैं थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज है वो हम लोग गेन करते हैं -60, और -60 जैसे ही हम लोग गेन करते हैं होता यूं है कि उसके बाद हमारा सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है और जो हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन है वो खुल जाता है। इसके कारण से अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगती है। होता क्या है, +30 तक हमारा ये चार्ज जाना स्टार्ट हो जाता है और इस दरमियान हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। हमने फिर डिस्कस किया कि +30 जैसे ही गेन किया जाएगा होगा क्या कि उस समय हमारा जो वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन है वो बंद हो जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप फिर से स्टार्ट हो जाता है और फिर से एक अलग तरीके का हमारा चैनल पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन वो हो जाता है, जिस कारण से पोटेशियम अब बाहर निकलना स्टार्ट हो गया और नेट चार्ज का मूवमेंट जो है, प्लस चार्ज का मूवमेंट बाहर की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। अंदर में फिर से हम लोग +30 से -70 की तरफ जाने लगे, ठीक है। और इस इवेंट को हम लोग बोल रहे थे कि भैया रिपोलराइज हो रहा है, यहाँ पे रिपोलराइजेशन ना। तो इस इवेंट को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पिछले वाली क्लास में किसी को दिक्कत हुआ था क्या, किसी को भी एनीवन प्रॉब्लम हुआ था क्या? बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़ो, सर। गुड। आज हम लोग उससे सर आगे। ग्राफ को हाँ सर बोलो। फिर से एक बार समझा दीजिए। सर क्या? ग्राफ को सर फिर हाँ से एक बार समझा दीजिएगा। ग्राफ सर फिर से समझा दीजिए ग्राफ। ओके ओके, चलो चलो बताते अभी बताते। बहुत आसान ग्राफ है जी। ग्राफ समझ गया, सब चीज सब दुख दर्द खत्म हो जाए। ग्राफ ही इंपॉर्टेंट। मान लो ये एक हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला ये क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं 0, ठीक है, 0, नीचे -10, -20, -30, -40, -50, -60, ठीक है, ऊपर में +10, +20, प्लस। होता क्या है, जनरली कोई भी सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के कारण से या निगेटिव प्रोटीन के कारण से या लीकी चैनल के कारण से। न्यूरॉन का भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे है और उसमें हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। लेकिन हमने बोला था जैसे ही बाहर से कोई स्टिम्यूली आएगा, होता क्या है, बाहर से जैसे ही कोई स्टिम्यूली आता है, जैसे कि लाइट पड़ गया आपके आंख से या आपके हाथ को कोई टच कर दिया या आवाज आपके कान पे पड़ा, ये सब स्टिम्यूली। ये क्या करता है, ओपन करवा देता है सोडियम चैनल को, ठीक है, और इस कारण से अंदर में जो है वो प्लस चार्ज सोडियम आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अंदर में प्लस चार्ज आना स्टार्ट होगा, अब ये -70 जो है -70 होकर के -60 हो गया, समझ। और इस तरीके से हम लोग अब क्या हुआ, थ्रेशोल्ड हमारा वोल्टेज है उसको हमने गेन कर दिया। हमने बताया था पिछले क्लास में ये जो हमारा -60 जो है वो बड़ा ही काम करता है, -60 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही -60 होगा ना, एक्चुअली ये बहुत सारा काम करना स्टार्ट है। कौन कौन सा, चलो मैं एक एक। सबसे पहले ये जाएगा और हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो अभी काम कर रहा था उसको बंद कर, ठीक। समझना इस चीज को, बड़ा ही आसान चीज है। सोडियम पोटेशियम पंप को वो स्टॉप कर। और तुम ही बताओ, सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जाना बंद हो गया ना। वो तो किया ही किया, चलो पॉजिटिव चार्ज को बाहर नहीं जाने दे रहा, उसके साथ एक और यहाँ पे एक घटना हो जा रहा है। हो रहा है कि वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन जो है ना, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन, वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन। वोल्टेज गेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 60 वोल्ट मिलेगा तभी वो खुलेगा, उससे ज्यादा पे उससे कम पे वो नहीं खुलता है, 60 पे ही खुलता है। ये वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन जो है सोडियम का वो ओपन हो जाता है। तुमको पता है बाहर में सोडियम ज्यादा मात्रा में है, फटाफट जो है सोडियम अंदर की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा इस चैनल प्रोटीन को।
पॉजिटिव चार्ज तो बाहर जाना बंद हो गया था, उल्टा जो है पॉजिटिव चार्ज अंदर जाना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही अंदर जाना हमारा पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होगा, अब ये जो है -60 ना होकर के और पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा। और इस तरीके से लगातार वो हमारा जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार पॉजिटिव चार्ज अंदर में जाता है। कब तक जाता है? जब तक कि +30 ना आ जाए। देखो +30 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ, जैसे हमारा -60 इंपॉर्टेंट था, जैसे वैसे ही ये हमारा +30 जो है दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस मामले में ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे +30 आए हमारा, होगा यूं कि +30 जो हमारा है वो जब -60 का उल्टा काम करता है। -60 का अपोजिट है, सीधे समझो ना, -60 जो है उसका अपोजिशन है +60, ठीक है। सारा काम उसे उल्टा करना स्टार्ट करना। कौन कौन सा उल्टा काम करना स्टार्ट करेगा? चलो मैं उसको यहाँ पे सबसे पहले जो सोडियम पोटेशियम चैनल हमारा बंद हो गया था उसको चालू, ठीक है, ओपन कर देगा। सॉरी, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो सोडियम पोटेशियम पंप फिर से चालू हो गया, मतलब फिर पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंकना स्टार्ट कर दिया। और तुम्हें बताओ पॉजिटिव चार्ज को अगर बाहर फेंकना स्टार्ट कर देगा तो एक कर्व क्या होगा? नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होगा, अंदर की तरफ जो है वो फिर से माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा काम क्या करता है, अभी जो सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेट, सॉरी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन जो था, जिससे चलते अंदर में हमारा पॉजिटिव चार्ज भाग रहा था, अब इसको सबसे पहले बंद करेगा, अंदर में पॉजिटिव चार्ज आना बंद करना, ठीक है। तो ये क्या कर देगा? क्लोज कर देगा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन। उल्टे एक और काम करता है, ये क्या करता है कि एक स्पेशल तरीके का चैनल प्रोटीन और है जो अभी तक बंद था, वो 30 को देखेगा तभी चालू, उसका नाम है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन। इसको ये ओपन कर देगा। और तुम ही बताओ पोटेशियम चैनल अगर कहीं पे खुल गया तो पोटेशियम तो अंदर में भरा पड़ा है बहुत ज्यादा मात्रा में, बाहर भागना स्टार्ट होगा। जैसे ही बाहर भागना स्टार्ट होगा तो नेट चार्ज का फ्लो जो है वो बाहर होने लगेगा, और इस तरह से हम लोग को सकते हैं अंदर में हमारा पॉजिटिव चार्ज कम होना स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ डिक्लाइन करना स्टार्ट होगा ना। और इस तरीके से ये जो हमारा +30 पे जो एक्टिवेट है ना, वो लगातार एक्टिवेटेड ही रहेगा, ठीक है। और उसके एक्टिवेशन के चलते देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो गया तो हमारा पॉजिटिव चार्ज बाहर आना स्टार्ट हो गया। जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन था वो बंद हो गया था, अंदर में पॉजिटिव चार्ज आने का टेंशन खत्म। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन ओपन हो गया तो सारे के सारे जो आयन है पोटेशियम वो बाहर भागेंगे, पॉजिटिव चार्ज बाहर भागेगा। मतलब नेट जो चार्ज यहाँ पे देखोगे तो बाहर की तरफ ही भागने का इशारा मिलता है, बाहर भागेगा तो अंदर में नेगेटिव होना स्टार्ट होगा, और इस तरीके से अंदर में नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ तो वो बोल सकते हैं लगातार ये कर्व नीचे की तरफ है और डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा। इस तरीके से ये जो है लगातार जो है नीचे जाने लगता है, और तब तक जाने लगता है कि जब तक फिर से -70 मिलीवोल्ट को अटेन न कर, ठीक है। और -70 मिलीवोल्ट को जैसे ही अटेन कर लिया तो अब जो हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन जो हमारा पोटेशियम वाला वो भी बंद हो जाएगा। अब केवल काम करेगा हमारा कौन सा? सोडियम पोटेशियम, बाद बाकी सब बंद हो जाएगा, जितना भी बंद। और यहाँ पे देख ही रहे हो -60 से +30 की तरफ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसी दरमियान क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारा समय है, ये जो टाइम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसी कारण से इस टाइम में ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इसी समय हो। मैं आपको लिख देता हूँ, एक मिनट, दिस वन इज द टाइम when electricity is going to be conducted, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाए। अब तो क्लियर है आसिफ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। बोलो। -30 +30 सॉरी -70 +30 याद रखना, -70 -60 और +30 याद रखना। कहाँ पे कौन चालू होगा दिमाग में सोच के रखना, अपने आप से। चलो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, हम लोग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग पढ़ लिए या इम्पल्स, लेकिन अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हम लोग को थोड़ा समझना होगा। या एक चीज और मैं तुमको बताऊँ थोड़ा सा, चलो हेडिंग में ही हम लोग करते हैं, ठीक है, हेडिंग ही मैं दे देता हूँ, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। 1 मिनट, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, थोड़ा सा अपन उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं समझ।
ठीक है, हम एक मिनट जा रहा है, तो कोई मिनट जा, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग आइडिया लेते हैं। देखो, ट्रांसमिट करने का मतलब होता है एक से दूसरे में भेजना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स का भेजना, वही कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। मान लो ये रामू का एक न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन का एंड है, टर्मिनल है ना, न्यूरॉन का ये टर्मिनल, और ये दूसरा न्यूरॉन है वैसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो देखो, हम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या इसका एक्सॉन का जो एक्सोलेमा है, उसके अक्रॉस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस तरीके से मूव करता गया है ना। और इलेक्ट्रिसिटी तब तक मूव करता गया है जब तक कि अंदर में सब जगह +30 नहीं होगा, सब जगह +30 नहीं होंगे, ठीक है ना। अब ये जो न्यूरॉन है इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गया, अब आगे वाले में इलेक्ट्रिसिटी कैसे वो भेजेगा। हाँ, तुम्हारे हाथ वाले न्यूरॉन में तो हो गया, लेकिन तुम्हारे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ वाली जो है, स्पाइनल कॉर्ड वाले न्यूरॉन है, उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, जब कैसे करेगा, कैसे पल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा न्यूरॉन से, सोचने वाला बात। नो डाउट, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन चाहे, उसके लिए जरूरी है कि उसको बीच से क्रॉस करना पड़ेगा, और ये बीच वाला जो पार्ट है, दैट दिस वन पार्ट, ये वाला पार्ट ना, ये जो जंक्शन है दो न्यूरॉन का, इससे होकर के क्रॉस करना पड़ेगा, ये वाला जो है इससे होकर के क्रॉस करना पड़ेगा इनको ना? तो ये जो दो न्यूरॉन का जो ये हमारा जंक्शन है, उसको हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो जंक्शन है दो न्यूरॉन का ना, उसको हम लोग साइनेप्स के नाम से जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। न्यूरॉन को ये जंक्शन है, इसको हम लोग साइनेप्स के नाम से, लेट मी राइट, साइनेप्स। और ये जो साइनेप्स है वो कैसे है, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज एक्सॉन के बारे में बता दूं नेक्स्ट फिगर में। हम केवल एक्सॉन को दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यूरॉन का बात बाकी चीज कुछ है। ये एक्सॉन, एक्सॉन का टर्मिनल ऐसे निकला हुआ होता है पूंछ के जैसे, और बहुत सारे यहाँ पे उसकी जो छोटी छोटी फिंगर्स हैं, फिंगर्स लाइक निकली होगी ना, और इसमें इस तरीके से बैलून लगा हुआ होता है एकदम साइड, ये बैलून, इसमें हम लोग नाम देते हैं एक्सॉन की लॉक के नाम से देते हैं, होते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है असल में, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया खूब अच्छा खासा मात्रा में भरा हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तुमको दिखा दो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज केप्ट इन दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक्सॉन का टर्मिनल है। एक खास बात तुमको पता है, ये जो बैलून लाइक जो एक्सॉन टर्मिनल है ना, तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा गुब्बारा रखा हुआ है, ठीक है। एंड दिस वन बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेसिकल, ठीक है। और इस वेसिकल में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके मदद से कुछ स्पेशल केमिकल बना बना करके भरे भरे जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो, ठीक है। ट्रांसमिट करने वाला, न्यूरॉन के इम्पल्स को ट्रांसमिट करने वाला न्यूरो के नाम से, ठीक ना। तो एक्सॉन के टर्मिनल में होता क्या है कि बहुत सारे इस तरीके के न्यूरो भरे हुए होते हैं, इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। किसमें, तो वेसाइकल में। इस वेसाइकल को हम लोग यहाँ पे साइनेप्टिक वेसाइकल बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसाइकल। साइनेप्टिक क्यों बोलते हैं, थोड़ी देर में तुम क्लियर हो जाओगे। साइनेप्टिक वेसाइकल जो यहाँ पे रखा हुआ है, और उसके अंदर में क्या हुआ है, फील किया हुआ है बहुत सारे न्यूरो, बोल सकते हैं फील्ड विद क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर। बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर उसमें भरे हुए होते हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके के न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। तो हो सकता है एपिनेफ्रिन भरा हो, स्टाइलकोलिन भरा हुआ हो सकता है हमारा कुछ और, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। देखो होता क्या है, तुमको बताते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ना, ये इस एक्सॉन के एंड पे है ना, साइनअप यहाँ पे काम तुमको बना के दिखाई देते हैं, ताकि तुमको ज्यादा समझ में, या अभी जाने, अभी जाने, चलो पीछे साइनअप्स अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इस साइनअप्स को मैं फिर से बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे,
वन में हम साइनप्स कैसे दिखाएंगे, तुमको यहाँ पे ध्यान देना। ये एक्सॉन एक न्यूरॉन का जिससे इंपल्स जो है दूसरे वाले में जाने वाला है, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल वाला एन, अभी अभी हमने देखा, ये उसका वेसाइकल, ठीक है, ये इसका वेसाइकल, ठीक है। अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी अभी अभी आ रही है, और जब तक इलेक्ट्रिसिटी आएगी यहाँ पे रहेगी तब तक अंदर वाला मेम्ब्रेन का माहौल क्या होगा, +30 मिली वोल्ट होगा ना, -70 से +30, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन इस एक्सॉन के इस पार्ट से दूसरे न्यूरॉन में जाने वाले हैं, ध्यान दें, दूसरे न्यूरॉन में जाने वाला है, अपन दूसरा न्यूरॉन में बना देते हैं, दूसरा न्यूरॉन को हम एक ही पार्ट बनाएंगे, वो ज्यादा कुछ नहीं। ये दूसरे न्यूरॉन का ये हमारा सेल बॉडी है, साइट 1 में दिखा देता हूँ, और इससे निकला हुआ ये डेंड्राइट, ऐसे इमेजिन कर लेना, उतना अच्छा क्लियर करना नहीं जा रहा, बट तुम समझ सकते हो, ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है अगले वाले में भेजना है, ठीक है। कैसे जाएगा, तो होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाता है अगले वाले में, थोड़ा उसके बारे में हम इस फिगर में देखो भाई साहब। जब तक -70 मिली वोल्ट था कोई दुख दर्द नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, ये तो सब सारे सेल में होते हैं, इसमें भी हुआ कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही वो -70 मिली वोल्ट खत्म होकर के +30 में कन्वर्ट होता है ना, यहीं से दिक्कत स्टार्ट होती है। जैसा कि +30 में होगा, होता क्या है कि एक्सॉन का टर्मिनल वाला जो पोर्शन जो है ना, ध्यान रहे, एक्सॉन के टर्मिनल वाला पोर्शन में होता क्या है कि कुछ चैनल प्रोटीन भरे हुए होते हैं यहाँ पे, और वो वोल्टेज रिलेटेड, ठीक है, समझना तुम अच्छे से। एक्सॉन के टर्मिनल में ही ये चैनल प्रोटीन पाया जाता है, बात बाकी कहीं पे भी न्यूरॉन में नहीं पाया जाता। ये जो चैनल प्रोटीन मैं तुमको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये खुल जाता है और यहीं से बवाल होता है ट्रांसमिशन कि नहीं, हमको ट्रांसमिशन। ये जो चैनल प्रोटीन तुमको दिखा रहे हैं, असल में ये हमारा जो है ना +30 मिलने के बाद ही ओपन होगा, +30 नहीं दोगे तो चुपचाप बंद है, ठीक है। लेकिन प्लस जैसे ही तुम +30 इसको दे दिए, इम्पल्स इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुंचा, ये खुल जाएगा, ठीक है। और इसके खुलने के कारण भाई साहब बाहर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम आयन खड़ा पड़ा हुआ है, वो कैल्शियम आयन क्या होता है, एक्सॉन के अंदर में डिफ्यूज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। एक्सॉन जो है उसके अंदर में कैल्शियम आयन जाना स्टार्ट करता है, समझ रहे हो ना। तो ट्रांसमिशन में हम लोग यहाँ पे इसके चलते क्या हुआ, +30 मिली वोल्ट एट कहाँ पे, एक्सॉन, आसिफ सुन रहे हो ना विकास, हाँ सर। ओके। ये जैसे ही ओके गुड, यस सर। जैसे गुड, जैसे ही +30 हमारा आएगा ना, होता है क्या है हमारा यहाँ पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन ओपन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। हमारा कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन है ओपन होगा, और जैसे ही कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन हमारा स्टार्ट होगा, मतलब ओपन हो जाएगा, क्या होगा, सारी सारी कैल्शियम अंदर में डिफ्यूज करना स्टार्ट होगा। और बहुत सारा आयन जब एक साथ डिफ्यूज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, अंदर में आता है तो इनफ्लक्स और बाहर में निकलता है तो एक्सफ्लक्स। तब हम लोग बोल सकते हैं क्या हो रहा है, इनफ्लक्स ऑफ व्हाट, कैल्शियम। सारा कैल्शियम अंदर में घुस गया, जितना भी बाहर का बदमाश था सब अंदर में घुस गया, उसको मौका मिल गया, अंदर में कमजोर पड़ा, छेद मिला, घुस गया अंदर में अब तबाही मचाने होगा क्या, ये कैल्शियम आयन जैसे ही अंदर में एंट्री करता है ना,
कैल्शियम का इस वेसाइकल के साथ दुश्मनी है, ठीक है। और क्योंकि कैल्शियम का इस वेसाइकल के साथ दुश्मनी है, कैल्शियम उस वेसाइकल के पास जाएगा और उसको भगाने की कोशिश करेगा, उसको तोड़ने या फेंकने का कोशिश करेगा। नहीं होता है 10 अगर बदमाश आदमी घर में घुस गया तो अच्छा आदमी को भगा देता वैसे ही। और जैसे ही उसको भगाने का कोशिश करेगा, ये साइनेटिक वेसिकल जो है ना चाहते हुए एंड की तरफ पुश होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारे साइनेटिक वेसिकल जो है उसके साथ फ्यूज कर जाएगा एक्सॉन के मेम्ब्रेन के साथ, और फ्यूज ही नहीं करेगा, इवन वहां से रिसना स्टार्ट करेगा, फट जाएगा साइड में जाएगा। अब वहां से कहाँ भागेगा, तुम घर से बाहर लगा दिए तो गाँव में ना, गाँव से भी बाहर लगा दोगे तो कहाँ जाएगा ना, ये फट गया। और फट करके सारे के सारे जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर है, लेट्स सपोज एसिटाइल कोलिन, वो सारे के सारे इस बाहर वाला जो लिक्विड है उस लिक्विड में जाके गिरना स्टार्ट, ठीक है। और बाहर वाला जो हमारा लिक्विड है जिसमें जिसमें ये गिरता है उसका तो नाम हम लोग पहले से जानते हैं ना, याद करो, मैं यहाँ पे पेंट कर देता हूँ, सारे को पेंट कर अच्छे से। ये वाला जो हमारा एरिया है जिसमें ये हमारा साइनेप्टिक फ्लूइड जाकर के गिरा है, रिसा है जिसमें, इस ब्लू वाले एरिया को जो कि जंक्शन बना रहा है, लिक्विड है हमारा, इसको हम लोग नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, मैं नाम लिख देता हूँ। इस लिक्विड में वो जाकर गिरता है, विच वन इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, इस लिक्विड को क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये जाकर गिरे, ठीक है ना जी। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो बाहर निकला है, तो न्यूरोट्रांसमीटर तो इसलिए निकला ना ताकि इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आया था इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अगले न्यूरॉन में वो ट्रांसपोर्ट कर दे, भेज दे। मेन एम तो इस न्यूरोट्रांसमीटर का वही है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर का मेन एम यही है कि वो अगले वाले को भेज दे, ठीक है। चलिए जी हम लोग देख लेते हैं आगे, यहाँ पे ध्यान देते, न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा है वो बाहर की तरफ निकल गया ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर निकला। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है अगले न्यूरॉन को बताने वाला है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी तुम क्रिएट करो और तुम भेजो आगे, ठीक है, ब्रेन को बताओ कि यहाँ पे ये घटना घट रही है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से तैरते हुए जाएगा और ये जो हमारा ये दूसरे वाला का जो डेंड्राइट है उसके साथ चपकने का कोशिश करेगा। ध्यान देना, इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ के लिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन लगे हुए होते हैं इस न्यूरॉन के डेंड्राइट पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये प्रोटीन लगे हुए होते हैं। इस प्रोटीन की खासियत क्या जानते हो, जैसे एक ताला का एक चाबी होता है, वैसे ही इस पार्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए यहाँ पे पार्टिकुलर रिसेप्टर प्रोटीन होगा, इसको हम लोग लिख देते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है। ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है उस पर जाकर के वो अटैच होने वाला है, ध्यान देना, इस रिसेप्टर प्रोटीन पे जा करके ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो अटैच होगा, ठीक है। और ध्यान दो, जैसे ही इस रिसेप्टर प्रोटीन पे ये अटैच होगा, कहानी फिर इससे आगे बढ़ने लगी। हर एक रिसेप्टर प्रोटीन जो है ना अपने साथ में, जैसे नहीं होता है कि एक हर एक जो बड़ा बड़ा आदमी होता है अपने साथ एक बॉडी गार्ड स्टेप नहीं लेके, वैसे ही हर एक रिसेप्टर प्रोटीन जो है ना अपने पास में कुछ स्पेशल चैनल प्रोटीन को पकड़ के रखे हुआ है, ठीक है, कुछ स्पेशल चैनल प्रोटीन को रखे हुआ है। जैसे ही उसका मुलाकात होगा न्यूरोट्रांसमीटर से, उस चैनल प्रोटीन को बोलेगा चलो भाई तुम अपना काम स्टार्ट करो, हमारा काम हम देख लिए, उसको मिल गया, ठीक है, खबड़ी है वो एक तरीके से, वो बता देगा इस प्रोटीन को, चैनल प्रोटीन को, कि भाई तुम खुलना स्टार्ट करो। और ये जो चैनल प्रोटीन है कुछ और नहीं, सोडियम चैनल प्रोटीन की, सोडियम चैनल प्रोटीन तो है, ठीक है, ये सोडियम चैनल तरीके से जैसे ही यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो अटैच करेगा, सोडियम चैनल प्रोटीन जो हमारा है वो ओपन हो जाएगा दूसरे न्यूरॉन का, और जैसे ही दूसरे न्यूरॉन का सोडियम चैनल प्रोटीन ओपन हो जाएगा, तुम समझ सकते हो क्या होगा, होगा ये उनके सारे सोडियम जो है वो इस न्यूरॉन के अंदर में भागना स्टार्ट करता है। और तुम ही बताओ, सोडियम अंदर भागना स्टार्ट किया तो -70 को अब फिर से -60 कर देगा, -60 कर देगा तो फिर से लय पकड़ लिया ना, सोडियम पोटेशियम बम बंद, हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन ओपन, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन ओपन, और फिर से हमारा -60 से +30 तक जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी कंडक्ट हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे अब होने वाला क्या है, चलो इसको हम थोड़ा सा अच्छा फिगर बना करके यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। मान लो ये हमारा डेंड्राइट, हम ये बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, फिगर अच्छा नहीं है बट समझ होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बना, ठीक है, यहाँ पे इस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन पड़ा हुआ है इस मेम्ब्रेन में ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर के इस रिसेप्टर प्रोटीन के साथ अटैच हो,
रिसेप्टर प्रोटीन अपने बगल में क्या किया हुआ है, एक स्टेपनी को रखे हुआ है, विच वन इज चैनल प्रोटीन, सोडियम चैनल प्रोटीन। ये बताता रहता है सोडियम चैनल प्रोटीन को कि भाई यहाँ पे कोई आकर के बंधा है हमसे कि नहीं बंधा है। मान लो जैसे यहाँ पे जाकर के अटैच किया न्यूरोट्रांसमीटर, ये अपने स्टेपनी को बता देगा, सोडियम जो चैनल प्रोटीन है उसको बता देगा ये खुल गया, और ऐसे खुलने के कारण जो हमारा सोडियम जो है इस तरीके से यहाँ पे अब हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्शन होना स्टार्ट ना। तो देखो वो मैं लिखता हूँ, एन प्लस का कैल्शियम आयन जैसे ही हुआ होगा क्या, रिलीज ऑफ क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर होगा, कहाँ पे, इन द सिनेप्टिक वेसिकल ना। उससे आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्लाइड में ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हमारा हो जाएगा तो अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट में होगा क्या, वो हमारा अटैच कर जाएगा रिसेप्टर प्रोटीन के साथ, ठीक है। बोल सकते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर अटैचेस विद, किससे, तो रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन्स। और जैसे ही रिसेप्टर प्रोटीन के साथ अटैच किया होगा क्या, यहाँ पे उसका स्टेप ही एक लगा हुआ है, चैनल प्रोटीन वहां पे पड़ा हुआ है जो देखता है कि यार हमारे मालिक के साथ क्या हुआ है, ठीक है। जैसे ही पता चलेगा रिसेप्टर प्रोटीन को जाकर के अटैच किया, वो अपने काम स्टार्ट कर देगा। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम चैनल जो है दूसरे न्यूरॉन का वो ओपन, और उसके ओपन होने के कारण होगा क्या, अब N प्लस ऑफ सोडियम होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके कारण से क्या होगा, अब वो है -70 जो है वो क्या होगा, अब कन्वर्ट हो जाएगा -60 में। सारा कहानी स्टार्ट -60 से वो चला जाएगा +30 में, और इस तरीके से -60 से +30 जा रहा था, उसी समय क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, कंडक्शन की कंप्लीट ना। और जैसे ये +30 हमारा यहाँ पे पहुंचेगा, फिर से वो उसके उस न्यूट्रॉन का एक्सॉन टर्मिनल को क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को खोलेगा, वहां पे भी सिनेप्टिक वेसिकल वहां से फट के निकलेंगे, और इस तरह से लगातार ये जो इवेंट है वो चलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख रहे हो तुम कितना आसान है, बड़ा आसान है, फिर से मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ट्रांसमिशन बहुत आसान है। ट्रांसमिशन में सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हमारा +30 जो है वो ग्राउंड टर्मिनल पे पहुंचा, जैसे ही पहुंचा आगे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो सोडियम चैनल प्रोटीन जो है सॉरी कैल्शियम चैनल प्रोटीन जो है वो ओपन हो जाएगा, कैल्शियम अंदर में आया, कैल्शियम दुश्मन है स्नाइपर वेसिकल का, इस वेसिकल को धक्का मार के बाहर भगा देगा, और जैसे ही बाहर भगाएगा न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा बाहर साइनेप्टिक ट्रैक्ट में चला गया, भागते भागते वो बेचारा रिसेप्टर प्रोटीन के पास जाकर के अटैच करेगा, और जैसे ही अटैच किया उसके बगल में जो स्टेपनी चैनल प्रोटीन जो उसका है वो चैनल प्रोटीन खुल जाएगा, और जैसे ही ये खुलेगा तो क्या होने वाला है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। हम बार बार सोडियम चैनल के बारे में बात करते हैं, देखो ना सोडियम चैनल कितने प्रकार का हम लोग अभी तक देखे हैं, मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ, हालांकि यहाँ पे ये आउट पार्ट है इस टॉपिक का, लेकिन फिर भी यहीं पे सबसे पहले जो हमारा सोडियम चैनल मिला था, मान लो कि कोई कैसे चिल्ला दिया, हमारे काम में सोडियम चैनल खुल गया, और इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कंडक्ट होना स्टार्ट, हमको कील घुस गया, किस कील हमको गल गया, गर गया या कांटी गर गया, वहां पे सोडियम चैनल प्रोटीन हमारे खुल जाता है। तो उस चैनल प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल सोडियम चैनल प्रोटीन, या सीधे चैनल प्रोटीन बोलते हैं, चैनल प्रोटीन। पहला जो चैनल प्रोटीन हमारा जो था सोडियम वाला, वो उस जगह मिला था, मैकेनिकल मिला था, जो सबसे पहले इंपल्स को रिसीव करता है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कुछ जो है वो 60 -60 से खुल जाता है, उसको हमने बोला वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन ना। उसके बाद हम लोग कहाँ पे देखा, ये हो गया हमारा, हाँ एक तो हम लोग बहुत पहले में देख रहे थे जिसमें कोई वोल्टेज या कोई मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो हमेशा खुला रहता है, लीकी चैनल प्रोटीन, जिसको हम लोग बोल रहे थे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोडियम इज लेसर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम, वो तो लीक करने वाला है, वो तो बहुत पहले हम लोग डिस्कस कर लिए थे, चलो उसको भी देख ही देते हैं, ये भी ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा लीकी सोडियम चैनल प्रोटीन ना। और अभी जो हम लोग देखे हैं ये बड़ा स्पेशल है भाई, अभी जो हम लोग देखे हैं जो कि हमारा ये क्या बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन के बोलने पे खुले, यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे हो रहा था कि रिसेप्टर रखा हुआ है, रिसेप्टर का पूंछ है, ठीक है, इस तरीके से उस पूंछ के साथ हमारा क्या है सोडियम चैनल जुड़ा, ठीक है, उसका हाथ पकड़े हुआ है, उसका पूंछ पकड़े हुए, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उसका पूंछ ये सोडियम चैनल पकड़े,
ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कि रिसेप्टर आप पे कोई नहीं आया है तो ये खुला हुआ रहेगा, सॉरी बंद रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई रिसेप्टर अगर आकर के जुड़ गया तो क्या होगा, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस तरीके से सोडियम जो है वो जाना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये जो केमिकल है ना जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तुम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इस केमिकल को, अगर कोई केमिकल दूसरे केमिकल से जाकर के जुड़ गया, सहयोग कर रहा है उसको, तो उसको हम लोग लाइगेंड बोलते हैं। लाइगेंड के नाम से जानते हैं, याद करो, तुम लोग पढ़े हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लाइगेंड ना। तो इस चैनल प्रोटीन को हम लोग नाम देते हैं लाइगेंड सोडियम चैनल प्रोटीन। ठीक ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग 4 तरीके का सोडियम चैनल प्रोटीन को देखे हैं। ध्यान दो, मैं सबको हाईलाइट करने का। ठीक है। कहाँ कहाँ पे देखे हैं, चलो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले लीकी चैनल प्रोटीन, इसके बारे में तो जग जाहिर है, तुम बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हो। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम इज मोर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम का जो लीकी चैनल प्रोटीन है वो कम होता है। मतलब ये ऐसा नाली है जो हमेशा खुला रहता है, इसको बंद होने और खुलने का कोई बात ही नहीं। ठीक है। पोलराइजेशन में हमारी मदद करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम लीकी चैनल प्रोटीन इज ग्रेटर देन लेस ऑफ चैनल डिफ्यूजन ऑफ सोडियम। ये तो हम लोग को पहले से पता है। मैकेनिकल हमने अभी आपको बताया। आपके कान में जो आवाज आ रही है वो क्या है, हम जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं आपके कान का जो हमारा लीकी ये मैकेनिकल चैनल प्रोटीन जो सोडियम वाला है, उससे संबंधित न्यूरॉन है, उसका मैकेनिकल चैनल प्रोटीन आवाज के कारण खुल रही है। इसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, आपके दिमाग में समझ में आया कि तो पढ़ा है। ठीक है। तो ये तो स्टिम्यूली के चलते होता है, मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल स्टिम्यूली। ये ओपन होगा ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली, ड्यू टू स्टिम्यूली। स्टिम्यूली के चलते ये ओपन होता है, जनरली ये बंद होता है। ठीक है। अगर हम लोग वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन के बारे में बात करें तो ये तो कंडक्शन के समय हो रहा है जी, हमने अभी डिस्कस किया। जैसे ही हम लोग -60 पे जाएंगे, जैसे ही हम लोग -60 को अप्रोच करते हैं, ये वाला खुलना ही खुलना है। ठीक है। ताकि सोडियम जो है वो हमारा मतलब जो है वो, मतलब ये उसका मूवमेंट है। ठीक है। तो ये जो हमारा है वो -60 मिली वोल्ट जो है, एक मिनट, -60 पे कितना 30 पे होगा, एक मिनट हमको पीछे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम वोल्टेज चैनल सोडियम पंप और सोडियम वोल्टेज चैनल सोडियम होगा तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हाँ हाँ ठीक ठीक, ये -60 पे होगा, सॉरी -16 मिली वोल्ट पे हमारा ओपन होता है। और लास्ट जो हमारा है लाइगेंड, लाइगेंड के तो बारे में बात ही नहीं करना, ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं। ये ट्रांसमिशन के समय में हमारा ओपन होता है, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स को भेजना है। चैनल तो हमारा डिफ्यूजन वाला में प्रेजेंट होता है, हमेशा खुला रहता है, उसमें कोई फाटक नहीं है, कोई उसमें गेट दरवाजा नहीं है। मैकेनिकल चैनल चैनल प्रोटीन जब हम चिल्लाते हैं जोर से तो आपका वो खुल जाता है, जब आपके आँख पे लाइट पड़ती है तो आँख वाला जो न्यूरॉन है उसमें खुलता है, जब वो टच करता है तो स्किन वाली न्यूरॉन भी खुलता है। वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन हमेशा हमारा जो है वो -60 मिली वोल्ट जो है उस समय ही खुलेगा और अंदर में और पॉजिटिव चार्ज आने में मदद करता है। लाइगेंड वाले के बारे में तो हम लोग समझ ही गए अभी, वो हमारे रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से ट्रांसमिशन जो हमारा है वो केमिकल के जरिए, न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल जो है कैल्शियम चैनल के चलते वो फट जाता है वहां से सिनेप्टिक वेसिकल, और नेक्स्ट वाले के पास रिसेप्टर के पास जुड़ेगा, चैनल प्रोटीन को खोलेगा और फिर इसे फिर अगले वाले में कनेक्ट। मतलब यहाँ पे ट्रांसमिशन जो है ना अक्रॉस दिस स्ट्रक्चर हो रहा है। इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सा चीज है, ध्यान। यहाँ पे साइनेप्स, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी के किसके किसके जरिए होकर के जा रहा है, सॉरी यहाँ पे जो हमारा इन्फॉर्मेशन कैसे जा रहा है वो। सबसे पहले तो इस एक्सॉन का मेम्ब्रेन आ जा रहा है, तुम गौर कर रहे हो, इस एक्सॉन का मेम्ब्रेन। ठीक है। और उसके बाद दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिक मेम्ब्रेन यहाँ पे आ जा रहा है, डेंड्राइट या सेल बॉडी साइटोन का जो मेम्ब्रेन है दैट वन इज कम ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पता चलता है कि टोटल स्ट्रक्चर जो हमारा है ना, ये लिक्विड जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर तैर रहा है, जिधर से फट के निकला है और जिसपे जाकर के अटैच कर रहा है, इस सबको कंबाइनली जोड़ करके हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है। इस सबको कंबाइनली जोड़ करके हम लोग साइनेप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये साइनेप्स किस किस चीज का बना हुआ है, तो सबसे पहले हमारा ये मेम्ब्रेन, ये वाला मेम्ब्रेन जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, क्योंकि यहाँ से निकला है, पहले यहाँ से निकला है, क्योंकि पहले यहाँ से निकला है इसीलिए हम लोग बोलेंगे प्री। प्री का मतलब होता है पहले, साइनेप्स के पहले वाला, प्री साइनेप्टिक। ठीक है। मेम्ब्रेन, इसको हम लोग साइनेप्स में पहले वाला मेम्ब्रेन जहां से पहली बार निकल रहा है
तुम घर से स्कूल जा रहे हो तो घर वाला गेट जो हो गया वो तुम्हारा फ्री हो गया, स्कूल तक पहुंचे वो तुम्हारा पोस्ट हो ना। तो ये हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वहां से निकला, लिक्विड में तैरना स्टार्ट किया, ठीक है, लिक्विड में हमारे न्यूट्रॉन ट्रांसमीटर तैरना स्टार्ट हो गया, और तैरने के बाद वो नेक्स्ट पे जा रहा है, और नेक्स्ट वाला जो हमारा है उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट, बाद वाला पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब क्या, टोटली अगर हम लोग साइनस के बारे में बात करेंगे, साइनस किसके चीज का बना हुआ है, तो सीधे लिक्विड को साइनस गलती से भी मत बोलना, बहुत सारे लोग लिक्विड को साइनस मान लेते हैं, लिक्विड साइनस नहीं, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो। साइनेप्स हमारा कंप्लीट क्या होगा, तो कंप्लीट साइनेप्स जो हमारा है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को जोड़ दो, ठीक है, उसके साथ जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो हमारा लिक्विड जो है उसको जोड़ दीजिए, उसके साथ जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है उसको जोड़, इस तीनों को जब आप जोड़ के बात करेंगे तब हमारा ये कहलाएगा हमारा क्या, ये तब हमारा कहलाएगा कि भैया ये जो हमारा है ना ये हमारा साइनेप्स। तो ट्रांसमिशन हमारा जो है ना इम्पल्स का, वो हमेशा अक्रॉस द साइनेप्स, ये टोटल आपस में मिलकर कहलाएगा साइनेप्स में, लिखो साइनेप्स कहलाएगा, ठीक है। इस साइनेप्स का इंपॉर्टेंस ये है कि इसी के जरिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स जो है वो मूव कर रहा है। अगर ये साइनेप्स नहीं होता तो इम्पल्स हमारा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मूव नहीं करना। दिस वन इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा बताओ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे हम लोग, एक्सॉन के टर्मिनल को ही बोलेंगे ना हम लोग। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, एक्सॉन का टर्मिनल ही है ना जी, एक्सॉन का मेम्ब्रेन है ना, पहले वाले का एक्सॉन का मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे, डेंड्राइटिक मेम्ब्रेन को ना, हाँ या ना, ना? यस तो सर, अच्छा तुम राइट। बताओ, हाँ रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जल्दी बोलो। प्री प्री पे, प्री ये रिसेप्टर कहाँ पे है, प्री प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री पे कहाँ है, प्री पे तो रिसेप्टर। रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट पोस्ट है ये पे मैं सर, पूछ, पोस्ट पे, पोस्ट यहाँ पे। पे कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख के ही तुमको दिखा देता हूँ, एक मिनट। साइनेप्स हमारा क्या है, सबसे पहले वो क्लियर कर, मैं एक एक करके लिखता हूँ, एक साइनेप्स। साइनेप्स में हमने देखा साइनेप्स का तीन, पहला प्री साइनेप्टिक, प्री का मतलब होता है पहले, याद रखेगा तुमको, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर लिक्विड में गया, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीन। तुम केवल हमको एक चीज बताओ, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, एक्सॉन है, डेंड्रॉन है, साइटोन है, क्या है, किसका मेम्ब्रेन है ये, केवल इतना बताओ। सर एक्सॉन का टर्मिनल। वेरी गुड, ये हमारा एक्सॉन मेम्ब्रेन। इसके बारे में क्या ख्याल है, पोस्ट। सोचो सोचो, सोचने के लिए बोलो। हम्म, डेंड्राइट है ना सर, डेंड्राइट मेम्ब्रेन। वाह। वेरी गुड, ये जो हमारा है साइटोन सेल बॉडी या डेंड्राइट का मेम्ब्रेन है, वेरी गुड, डेंड्राइट का मेम्ब्रेन। अब तुम बताओ हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से निकला है, प्री साइनेप्टिक से या पोस्ट साइनेप्टिक से, प्री सिनेप्टिक से। यहां से, ओके चलो मैं लिखता हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कहाँ पे पहुंच रहा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से तैरते हुए कहाँ पे पहुंच सिनेप्टिक रहा है वो, क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में वो वहां से कहा जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। वेरी गुड। चलो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर आता है, न्यूरो ट्रांसमीटर कम्स है। अच्छा तो
जहां पे वो जाएगा वहां पे कोई रिसेप्टर प्रोटीन से चिपकेगा। तो तुम बताओ रिसेप्टर प्रोटीन कहां पे होना चाहिए, प्री पे होना चाहिए, पोस्ट पे होना चाहिए? पोस्ट यस पे सर, ना। पोस्ट पे होना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पे जो हमारा है वो क्या होगा, यस रिसेप्टर। सर। हमारा जो है वो रिसेप्टर प्रोटीन होगा, तैयार है वहां पे बैठा हुआ है उसको पकड़ने के लिए। रिसेप्टर प्रोटीन जो है उसको पकड़ने के लिए। चलो, यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन कभी भी गलती से मत। अच्छा एक बात बताओ, ये प्री साइनेप्टिक, हम मान लो एक को हम लोग न्यूरॉन नंबर 1 बोल देते हैं, एक को न्यूरॉन नंबर 2 बोल देते हैं। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसका है, न्यूरॉन फर्स्ट का या न्यूरॉन सेकंड का है? न्यूरॉन फर्स्ट का सर। वेरी गुड, न्यूरॉन फर्स्ट का है। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सेकंड। सेकंड ना। चलो एक और चीज, कैल्शियम अपना जो एक्शन कर रहा है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के लिए कर रहा है या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के लिए कर रहा है? कैल्शियम किसके लिए काम कर रहा है, प्री साइनेप्टिक के लिए, पोस्ट साइनेप्टिक के पोस्ट के लिए? लिए। क्या? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के लिए। पोस्ट अरे अरे सिनेप्टिक अरे मेम्ब्रेन अरे के लिए। अरे, ये कैसे तुम हो गया? ये हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो कैल्शियम तो यहाँ पे काम कर रहा है, इसके लिए काम कर रहा है। कैल्शियम चैनल तो इसके लिए, यह हाँ यस इसी के लिए सर। आता है ना। तो बोल सकते हैं कैल्शियम वर्क्स फॉर इट, जबकि इसके लिए कैल्शियम काम नहीं करता है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइगेंड बाइंडेड सोडियम चैनल ना। तो इस तरीके से साइनेप्स के बारे में तुम्हें समझ में आ गया। हमारा जो साइनेप्स है वो साइनेप्स हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमको लेना था वो सारा चीज मैंने, ठीक है। मतलब हम लोग अब ट्रांसमिशन को डिफाइन करना चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं पासिंग ऑफ, एकदम सामान्य भाषा में उसको डिफाइन करते हैं, पासिंग ऑफ इम्पल्स अक्रॉस, क्या, तो अक्रॉस द साइनेप्स, कहा, तो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। देखो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंड्राइट से एक्सॉन तक इलेक्ट्रिसिटी का जाना, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। और एक एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स स्टार्ट हुआ है +30 मिलीवोल्ट से, कैल्शियम चैनल हमारा खुला है, उससे चलते हमारा वेसाइकल फटा है, वेसाइकल से जो हमारा है वो रिलीज हुआ है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आकर अटैच किया है रिसेप्टर प्रोटीन पे, और जैसे वहां पे हमारा वो अटैच किया है, प्लस का सोडियम आयन है, और फिर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ। चलो इस चीज तक तो हम लोग समझ गए। अब थोड़ा हम लोग आगे कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करें। साइनेप्स हम लोग को पता चल गया, साइनेप्स कुछ और नहीं, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन का जंक्शन है, एक्सॉन और डेंड्राइट का जंक्शन है सीधे। साइनेप्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, साइनेप्स इज नथिंग, इट इज द जंक्शन ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। थोड़ा हम लिख देते हैं, दिस वन इज नथिंग, दिस वन इज द junction of what, axon and dendrite। एक्सॉन फर्स्ट वाले न्यूरॉन का और डेंड्राइट जो है वो सेकंड वाले न्यूरॉन का। कितने पार्ट का बना हुआ है, तो जंक्शन एक्सॉन का जो हमारा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, अभी हम लोग डिस्कस किए ना। दूसरा जो पार्ट इसका हम लोग को दिखा लिक्विड बीच में जो भरा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर तैरेगा ना। और दूसरा दूसरा वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये 3 पार्ट से बना हुआ है, वेरी वेल। देखो भाई, हम लोग जो अभी एनसीईआरटी वाला फिगर जो देख रहे थे या जो एनसीईआरटी वाला पढ़ रहे थे, ये हमारा ये वाला जो मतलब कि साइनेप्स है ना, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत कॉमन है हम लोगों में। लेकिन लोअर एनिमल में कुछ और भी तरीके के साइनेप्स होते हैं। और वो साइनेप्स का जो टाइप है जनरली 2 टाइप का, एक हम लोगों में जो डोमिनेटली पाया जाता है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का होना, उससे केमिकल का निकलना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में उसका तैरना, फिर उसके बाद साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास चिपक के जाना ना। एक तो ये वाला हमारा साइनेप्स है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल साइनेप्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक साइनेप्स होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के नाम से यूज करते हैं। चलो मैं लिखता हूँ, साइनेप्स को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन विच वी हैव रीड हियर, केमिकल साइनेप्स, ठीक है।
ये ज्यादा एडवांस होता है, हम लोगों में पाया जाता है। दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल, हम लोगों में भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में, लोअर एनिमल में बहुत ज्यादा। अब ये केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किस आधार पर? तो देखो जो हमारा इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, क्या वो केमिकल के जरिए हो रहा है या हमारा इलेक्ट्रिसिटी के जरिए? जैसे अगर हम लोग अपने न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे तो हमारे न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ना, चलो मैं ज्यादा फिगर ये नहीं बनाऊंगा, ऐसे एक्सॉन जो है और जो दूसरा जो हमारा है उसके डेंड्राइट जो है उसके बीच में दूरी थोड़ा ज्यादा होती है, ये जो स्पेस जो है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसी कारण से हम लोग केमिकल न्यूरो बनाते हैं और वो न्यूरो जो है ना वो न्यूरो जो है वो अगले वाले को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे जो है ना ट्रांसमीटर जो है वो क्या होगा, विशेष केमिकल होता है विच वन इज नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, जैसे हमारे से एसिटाइलकोलिन वगैरह सब हो गया। जबकि केमिकल साइनेस में क्या होता है कि ये जो हमारा एक्सॉन का जो प्री साइनेटिक मेम्ब्रेन जो है ना, दैट वन हैज नियरली फ्यूज्ड विद डेंड्राइट ऑफ अनदर, एकदम उसके साथ जुड़ गया है जी, एकदम नजदीक में, इतना नजदीक में है ना कि क्या बता दूं, वो सटा हुआ है। सटा हुआ है वो तो चलो ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ है, दोनों न्यूरॉन के बीच में ना पाइप लग गया है। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं गैप जंक्शन। Presynaptic membrane or postsynaptic membrane is getting attached with a pipe-like structure. This one is known as gap junction. इसको हम लोग बोलते हैं गैप जंक्शन। और ये जो गैप जंक्शन जो है ना, चूंकि ये गैप जंक्शन आ गया है, इस कारण से होगा क्या कि एक न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है दूसरे न्यूरॉन में आसानी से फ्यूज कर सकता है, मतलब जा सकता है, मूव कर सकता है। और तुम ही बताओ, यहाँ पे सोडियम आयन ज्यादा मात्रा में होगा तो सोडियम आयन डिफ्यूज करके चला जाएगा दूसरे में गया तो दूसरे में -70 था तो -70 क्या होगा, -60 में कन्वर्ट हो जाएगा, और -60 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे गैप जंक्शन के चलते क्या होता है, सोडियम डिफ्यूज करता है। ठीक है, सोडियम डिफ्यूज करेगा, और चूंकि डिफ्यूज करेगा इससे होकर के, इस कारण से अगले वाले न्यूरॉन में -70 -60 में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है और उस कारण से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से करती है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे ट्रांसमीटर के बारे में, ट्रांसमीटर कौन है, ठीक है, किसके कारण से ट्रांसमिट हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना हमारा इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे देखो चार्ज का मूवमेंट क्या कहलाता है, तुमको पता है ना, चार्ज का मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। कभी भी चार्ज अगर भागना दौड़ना स्टार्ट कर दिए, पागल हो गया, जैसे ही चार्ज दौड़ना स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि इतना नजदीक में आ गया है कि गैप जंक्शन लग गया है, और गैप जंक्शन के लगने के कारण क्या है, चार्ज जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आसानी से फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, चार्ज का मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम भाग के गया एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, इलेक्ट्रिसिटी गया ना। तो इस तरीके से तुम बोल सकते हैं कि केमिकल साइनेस में डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव करता है। ठीक ना, तो यहाँ पे केमिकल साइनेस एंड इलेक्ट्रिकल साइनेस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट इट। ठीक है, हमारा जो केमिकल साइनेप्स है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूरो साइनेप्टिक क्लिप जो है चौड़ा है, इस कारण से यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बनने की जरूरत होती है ना, साइनेप्टिक क्लिप यहाँ पे चौड़ा है। जबकि अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो ऐसा नहीं है,